हेलो क्लास, हाउ आर यू? कैसे हैं सर? लाजवाब हैं, फर्स्ट क्लास हैं। आई होप अभी तक का कंटेंट हमारे नेशनल इनकम का आपने प्रॉपरली किया है, अच्छे तरीके से किया है। उसके कंसेप्ट, उसकी क्वेरीज आपने प्रॉपरली समझे हैं, अपने डाउट्स वगैरह क्लियर करे हैं। ओके, अभी तक के सफर में नेशनल इनकम की बात करें तो दोस्तों हमने मेनली ये समझा कि नेशनल इनकम बेसिकली होता क्या है। हमने देखा वो जनरेट कैसे होगा, जनरेट के लिए हमने फ्लो ऑफ इकोनॉमी जो है उनके बारे में डिस्कशन करी। फिर कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट, जिसमें से एक था हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी का जो कंसेप्ट है वो क्या होता है, एंड फाइनल एंड इंटरमीडिएट गुड्स, फाइनल एंड इंटरमीडिएट गुड्स। तो आई होप ये पूरा का पूरा कंटेंट आपको अच्छे तरीके से आ गया है। टॉपिक को, कंटेंट को शुरू करने से पहले मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि अगर आपके कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी आएगी तो प्लीज टाइमली उसको क्वेरी टाइमिंग्स में, क्वेरी सेशंस में पूछ लीजिएगा। ओके, एंड लास्ट क्लास हमने नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड पर वाइंड अप करी थी। आज दोस्तों हम शुरू करने जा रहे हैं, यस, वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग कंटेंट, दैट इज मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। हमने समझ तो लिया नेशनल इनकम का कंसेप्ट क्या है। भाई, हमारी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट, जो हम, जिनका सेंटर ऑफ इंटरेस्ट हमारी कंट्री में लाई करता है, वो एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर के दौरान जो टोटल इनकम जनरेट करते हैं, ठीक है, इनकम नहीं सर, इनकम गलत बोल रहे हैं आप, इनकम वर्ड नहीं, फैक्टर इनकम बोलिए, है ना, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। इनकम वर्ड नहीं, जो फैक्टर इनकम वो जनरेट करते हैं, ठीक है, उसको आप जोड़ दो तो वो आपका नेशनल इनकम बन जाता है। फैक्टर इनकम मेहनत वाली इनकम, जिसके बदले कुछ ना कुछ प्रोड्यूस हुआ हो। ओके, बट अब क्वेश्चन ये आता है कि एक कंट्री ने एक पर्टिकुलर ईयर के दौरान, एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के दौरान जो इनकम जनरेट करी है, जो इनकम जनरेट करी है, उसको आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। मैथ्स में होते हैं ना बहुत सारे फॉर्मूले, ठीक है, अलजेब्रा के, आपके ट्रिग्नोमेट्री के, ज्योमेट्री के, बहुत सारे फॉर्मूलेज होते हैं। तो भाई कोई पर्टिकुलर टारगेट निकालने के लिए सेम चीज आपकी यहां पर, ठीक है, आप अकाउंट्स में भी फॉर्मूले यूज करते हो, रेशियो में फॉर्मूले यूज करते हो, सेम चीज यहां पर कि हमें कंट्री की भैया नेशनल इनकम निकालनी है। तो नेशनल इनकम हम कैसे निकालेंगे? तो बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सिंपल, हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों तीन मेथड्स। क्या? तीन मेथड्स। पहला है आपका इनकम मेथड, दूसरा है एक्सपेंडिचर मेथड, और लास्ट है आपका वैल्यू एडेड मेथड। ओके, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, इसको आउटले मेथड भी कह देते हैं। इसको क्या हम आउटले मेथड भी कह देते हैं। एक्सपेंडिचर एंड आउटले दोनों का मतलब सेम होता है। एंड द थर्ड इज वैल्यू एडेड मेथड, जिसको प्रोडक्शन मेथड भी कहा जाता है। दोनों का मतलब सेम है। क्लियर? अब इन तीनों मेथड से किस तरीके से हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे, इस कंटेंट पर जाने से पहले मैं एक चीज आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। अगर आपकी बुक्स में जो सेपरेट बुक, आप कोई अलग रेफरेंस बुक आप यूज कर रहे हैं, या फिर आपके कोई पर्टिकुलर टीचर, स्कूल टीचर, व्हाटएवर जो भी है, आपको कोई मेथड्स वगैरह सिखा रहे हैं, कुछ फॉर्मूले वगैरह सिखा रहे हैं, मोस्ट वेलकम। वो एक अलग तरीका वो यूज कर सकते हैं नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का, वो भी आई विश ठीक ही होगा। ओके, बट द थिंग इज मैं आपको नेशनल इनकम की कैलकुलेशन एक पर्टिकुलर मेथड्स के फॉर्मूले को रटा कर नहीं करवाने वाला, मैं वो आपको नहीं करवाने वाला। ओके, मैं आपको नेशनल इनकम की कैलकुलेशन के लिए एक सिंपल सा फ्लो चार्ट बनवाऊंगा। एक फ्लो चार्ट जो है मैं बनवाऊंगा, वो फ्लो चार्ट आपको याद रखना है। उससे आप नेशनल इनकम क्या, आपसे कोई भी इनकम पूछी जाए, किसी भी तरह की फैक्टर इनकम पूछी जाए, आप आसानी से उसको निकाल सकते हैं। क्लियर? तो हम उन फॉर्मूलाज के जंजाल में नहीं फंसेंगे, और फ्लो चार्ट आपको अगर अच्छी तरीके से आ गया है ना, आई गारंटीड, ठीक है, अगर फ्लो चार्ट आपने अच्छे तरीके से सीख लिया, आई गारंटीड वो फॉर्मूले आप खुद बना सकते हो। वो फॉर्मूले आप खुद बनाओगे, मेरी हेल्प की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, सो वी आर नाउ गोइंग टू कैलकुलेट नेशनल इनकम. We are going to about discuss the methods of calculating national income, लेकिन not by the formulas but by the flow chart. ओके, तो ये स्पेस मैंने यहां पर छोड़ा हुआ है, आप अपनी बुक में इसको नोट कर लेंगे, लेकिन मैं दोस्तों यहां पर इसको थोड़ा दोबारा से बना रहा हूं, ठीक है ना? क्लियर?
मैं इधर बना देता हूं, आप अकॉर्डिंगली जहां पर भी आपको ठीक लगे आप नोट कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों ध्यान देंगे, ध्यान देंगे, हम डिस्कशन कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग अबाउट कैलकुलेटिंग, वी आर डिस्कसिंग अबाउट कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। हमें, हमारा टारगेट क्या है, नेशनल इनकम है, ठीक है। नेशनल इनकम मैं लिख रहा हूं यहां पर, नेशनल इनकम। ओके, मुझे यहां तक पहुंचना है, मुझे नेशनल इनकम निकालनी है। पेन पेंसिल वगैरह अभी सब साइड रख देना, बाद में नोट करिएगा, नोट करने का समय आएगा बाद में, ठीक है। हमें कैलकुलेट करनी है नेशनल इनकम, और याद रखिए, याद रखिए, नेशनल इनकम को डिनोट करा जाता है, नेशनल इनकम को डिनोट करा जाता है NNP एट FC से। किससे? NNP एट FC से इसको डिनोट करा जाता है। इसकी फुल फॉर्म मैं बोल रहा हूं, फुल फॉर्म मैं बोल रहा हूं, आपको नहीं नोट करनी है, आपको कुछ नहीं लिखना है, जस्ट मेरे पीछे पीछे बोलिएगा, समझिएगा, सारी चीजें आपको धीरे धीरे अपने आप आ जाएंगी। नेशनल इनकम को NNP एट FC कहा जाता है। फुल फॉर्म क्या है इसकी? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। मेरे साथ रिपीट करेंगे, बोलेंगे, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, NNP एट FC, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ओके, होता क्या है, क्या इसको कंटेंट है, जरा समझते हैं, अभी समझेंगे इसको, डोंट वरी। खैर, ये मेरा सफर है, ये मेरा टारगेट है, मुझे नेशनल इनकम तक पहुंचना है। नेशनल इनकम तक पहुंचने के लिए, जैसा कि अभी हमने डिस्कस करा था कि वी हैव 3 मेथड्स। एक हमारे पास है इनकम मेथड, जिसकी हेल्प से हम नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। क्लियर? सर, एक और मेथड जो आपने बताया वो है आपका एक्सपेंडिचर मेथड या आउटले मेथड, दोनों में से कुछ भी कहा जा सकता है, एक्सपेंडिचर मेथड या आउटले मेथड। और तीसरा मेथड हमारा जो है वो है वैल्यू एडेड मेथड, या फिर आपने उसको प्रोडक्शन मेथड का भी नाम दिया, प्रोडक्शन मेथड। ओके, ये 3 मेथड हम इस्तेमाल कर सकते हैं नेशनल इनकम तक पहुंचने के लिए, नेशनल इनकम तक पहुंचने के लिए। यहां तक क्लियर हो गया? बिल्कुल जी, ओके, डन। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सर, नेशनल इनकम इन तीनों मेथड से, हाँ जी बिल्कुल निकल जाएगी, लेकिन हम यहां पर बीच में ब्रेक लेंगे, यहां पर बीच में ब्रेक लेंगे। सर, ब्रेक का मतलब, अरे ऐसे होता ना, जब हम एक लंबे सफर पर जाते हैं, जब एक लंबे सफर को हम तय करते हैं, जर्नी तय करते हैं, हम बीच में अपने कुछ टारगेट सेट करते हैं कि यहां तक पहुंचेंगे, उसके बाद थोड़ा रेस्ट लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, राइट? तो इस सफर में भी दोस्तों हम बीच में अपना एक टारगेट सेट करेंगे, और हम पहले निकालेंगे दोस्तों GDP एट MP। हम क्या निकालेंगे? GDP एट MP। फुल फॉर्म बोलेंगे मेरे साथ, मालूम होगी इसकी, ये वर्ड अक्सर आपने सुना होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ओके, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ये MP है, ये FC है, ये MP है मार्केट प्राइस, ये है फैक्टर कॉस्ट। इनका क्या रिलेशन है, क्या कंसेप्ट है, ये धीरे धीरे आप जो है समझ जाएंगे, डोंट वरी, ठीक है। खैर, अभी तक हमें सिर्फ इतना पता चला है कि हमें नेशनल इनकम तक पहुंचना है, और बीच में हमारे पास एक टारगेट है GDP एट MP। तो हम इन तीनों मेथड का इस्तेमाल पहले GDP MP निकालने के लिए इस्तेमाल करेंगे, GDP MP निकालने के लिए इस्तेमाल करेंगे। ओके, कैसे निकलेगा? ध्यान दीजिए दोस्तों, इनकम मेथड में एक लिस्ट है, एक अलग अलग पर्टिकुलर्स की, अलग अलग चीजों की लिस्ट है। टोटल 5 चीजें हैं, टोटल 5 चीजें हैं। ओके, इन पांचों को अगर मैं जोड़ दूं, इन पांचों पॉइंट्स का अगर मैं टोटल कर दूं, तो मेरा GDP एट MP आ जाएगा। भाई, क्वेश्चन में, नेशनल इनकम के क्वेश्चन में आपको एक लिस्ट दे रखी होगी, उस लिस्ट में जो भी आपके फैक्टर्स हैं तमाम, उसमें से ये 5 मुझे ढूंढने हैं, इनको यहां पे लिखना है, इनका अमाउंट लिखना है,
टोटल करना है और आ जाएगा क्या, जीडीपी एट एमपी। क्या आ जाएगा, जीडीपी एट एमपी हमारा आ जाएगा। वो 5 पॉइंट, वो 5 आइटम्स, वो 5 पर्टिकुलर्स आपके कौन कौन से हैं, ध्यान देंगे जरा। सबसे पहला है दोस्तों, सबसे पहला है आपका कंपनसेशन, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। जो लोग किसी के पास एज एन जॉब काम करते हैं और अपनी रेम्युनरेशन कमाते हैं, अपनी सैलरी कमाते हैं, अपनी वेजेस कमाते हैं, उसको बोला जाता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। तो जो पहला पर्टिकुलर इनकम मेथड में जुड़ेगा वो होता है आपका कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। ओके, दूसरा होता है आपका ऑपरेटिंग सरप्लस। क्या होता है, ऑपरेटिंग सरप्लस। ये वो लोग हैं जिन्होंने बिजनेस से अपना अर्निंग, अपनी प्रॉफिट कमाई है, ठीक है। और तीसरा है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। ध्यान दीजिए, जो ये जॉब वगैरह का प्रोसेस होता है, काम करने का प्रोसेस होता है, ठीक है, पैसे कमाने का प्रोसेस होता है, वो अक्सर तीन तरह के लोगों के आसपास ही जुड़ा होता है। लोग 3 तरीके से अपनी इनकम जो है वो जनरेट करते हैं। सर 3 तरीके से कैसे, ध्यान दीजिए। मान लीजिए कोई मिस्टर ए है, वो जॉब करते हैं किसी के पास, किसके पास, उनका नाम है मिस्टर बी। ओके, तो मिस्टर बी का अपना बिजनेस है, अपनी फैक्ट्री है, अपनी कंपनी है, व्हाटएवर आप जो भी कह लीजिए। तो जो ए है वो बी के पास काम करता है, और एक ही तरह और बहुत सारे लोग हैं जो उस बी यानी कि बिजनेसमैन के पास काम करते हैं। ओके, तो इन्होंने क्या कमाया, इन लोगों ने क्या कमाया, ध्यान दो। जो ए हैं और ए के जैसे और लोग जो उस कंपनी में काम करने जा रहे हैं, वो हर महीने काम करते हैं, वीकली बेसिस पर काम करते हैं, डेली बेसिस पर काम करते हैं, और काम करने के बदले उन्हें क्या मिलती है, उनकी तनख्वाह, उनकी सैलरी, ओके, उनकी वेजेस, उसे बोला जाता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। तो एक तो इस तरीके से इनकम कमाई जाती है, दूसरा वो बी, वो बिजनेसमैन, वो कैसे कमा रहा है, वो इन सब लोगों की मदद से अपना प्रोडक्ट बना रहा है, मार्केट में बेच रहा है, बेचकर उसने रेवेन्यू कमाया, उस रेवेन्यू में से अपने सारे खर्चे घटाए और प्रॉफिट निकाल के ले आया। वो प्रॉफिट उस बिजनेसमैन की कमाई है, उसे कहा जाता है ऑपरेटिंग सरप्लस। उसे क्या कहा जाता है, ऑपरेटिंग सरप्लस। इसके अंदर और कंटेंट होते हैं, वो भी आगे हम समझेंगे। और तीसरा, दो तय हो गए। एक तो जो काम कर रहा है उसने कमाया कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, जो काम करवा रहा है उसने कमाया ऑपरेटिंग सरप्लस, और तीसरे वो लोग जो खुद अपने ही बिजनेस में, अपने ही काम में एंगेज्ड हैं। जैसे फार्मर अपने ही खेत पे काम कर रहा है, कमा रहा है। कोई आपका ट्रेडर अपनी दुकान पे खुद काम कर रहा है, खुद कमा रहा है। सो दीज पीपल आर सेल्फ एम्प्लॉयड। इन्होंने जो सब कुछ कमाया है अलग अलग तरीके से, मिक्स्ड इनकम, कोई फार्मिंग से कमा रहा है, कोई ट्रेडिंग से कमा रहा है, तो सबका जोड़ के इज मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। तो समझे, हम बात कर रहे थे इनकम मेथड की, इनकम। तो इनकम कैसे जनरेट होती है, ये 3 सोर्स, ये तीनों मैंने यहां पे लिख दिए। क्लियर। इसके अलावा जो 2 में और फैक्टर इसमें ऐड होते हैं वो है आपके डेप्रिसिएशन, ये फैमिलियर वर्ड आपका, ठीक है। जब किसी एसेट की वैल्यू में कमी आती है बाय द रीजन ऑफ यूज की वजह से, या आपका क्या नाम है, फैशन की वजह से, फैशन तो नहीं बोलेंगे मशीन में, टेक्नोलॉजी की वजह से, टाइम की वजह से जो भी रिडक्शन आता है उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। एंड द लास्ट इज NIT, यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। ये दोनों पॉइंट दोस्तों आपको नॉर्मली बुक्स में लिखे हुए नहीं नजर आएंगे, इनकम मेथड में नहीं नजर आएंगे, बट अभी लिखने हैं। इनको लेकर कुछ मैटर ऑफ डिस्कशन है, दैट विल कम्स लेटर, नॉट नाउ, लेकिन अभी आपको लिखने हैं। ओके, सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट इनकम मेथड,
5 चीजें, इन पांचों चीजों का दोस्तों अगर आप टोटल कर देते हो, अपनी लिस्ट में इनको ढूंढते हो, तो इन सब का टोटल आपको ले जाएगा जीडीपी एट एमपी तक। कहां तक ले जाएगा? जीडीपी एट एमपी तक। दैट्स इट। पहला फ्लो चार्ट, पहला मेथड जो है दोस्तों वो हमारा पूरा हुआ। क्लियर? अपनी लिस्ट में हम इन पांचों को ढूंढेंगे। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज मान लीजिए 200 गिवन है, ऑपरेटिंग सरप्लस मान लीजिए 300 गिवन है, मिक्स्ड इनकम है 400, डेप्रिसिएशन है 100, एनआईटी है 200। मैंने सबको जोड़ा, सर ये तो 1200 आ रहा है, ये 1200 आ रहा है, तो यस 1200 इज आर जीडीपी एट एमपी, इज आर जीडीपी एट एमपी। ओके, द फर्स्ट मेथड इज क्लियर। ठीक है, ये है क्या, कैसे निकलेंगे, इसके अंदर मसाला क्या है, वो तो हम 1 बाय 1 डिटेल में हर एक मेथड को करने वाले हैं। जस्ट अभी थोड़ा सा आपको पहले फ्लो चार्ट पूरा करना है। क्लियर? ये डन हो गया हमारा, ये डन हो गया हमारा। अब आते हैं दूसरे मेथड पर। दूसरे मेथड पर दोस्तों, जैसे ये इनकम मेथड है, इसकी अपनी एक लिस्ट है, ऐसे ही एक्सपेंडिचर मेथड है और एक्सपेंडिचर मेथड की अपनी एक लिस्ट है। यहां पर 5 जुड़े थे दोस्तों, यहां पर हम 4 जोड़ेंगे। यहां पर हम 4 चीजों को जोड़ेंगे, 1 2 3 4। ओके, वो 4 चीजें क्या है? एक्सपेंडिचर, यहां पर हमने कमाने को लेकर बात करी थी, यहां पर हमने कमाने को, अर्निंग को लेकर बात करी थी। यहां पर हम खर्चे को लेकर बात करेंगे। ठीक है, एक तो क्या है कि सारी इनकम को जोड़ के नेशनल इनकम निकाल लो, एक है सारे खर्चों को जोड़कर नेशनल इनकम निकाल दो। कैसे? वो देखो, ध्यान देंगे फटाफट से। खर्चा, खर्चा कौन करता है? खर्चा कौन करता है? खर्चा मेरे जैसे लोग, आपके जैसे लोग अपनी घरेलू जिंदगी में तमाम चीजें खरीदते हैं अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए, तो वो खर्चा जोड़ दो। उसको बोला जाता है दोस्तों प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या बोला जाता है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। मेरे जैसे, आप जैसे लोगों ने अपने घर गृहस्थी में घरेलू खर्चे जो भी कुछ करे, आपने पेन खरीदा, आपने पेंसिल खरीदी, कंप्यूटर खरीदा, मैंने फोन खरीदा, अपने डेली बेसिस की चीजें खरीदी, ऑल दीज आर नोन एज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्लियर? हम खर्चा कर रहे हैं। ऐसे ही हमारी सरकार खर्चा कर रही है, हमारी सरकार खर्चा कर रही है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सरकार भी अपनी जरूरत के हिसाब से किसी को डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, किसी को सब्सिडी देने के लिए, अदर बेनिफिट्स देने के लिए, बहुत सारे आपकी सर्विसेज चलाने के लिए, रेलगाड़ी चलवाती है, बसेस चलवाती है, रोड्स वगैरह बनवाती है, ये सब खर्चा गवर्नमेंट करती है। दैट इज नोन एज व्हाट? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्लियर? तो प्राइवेट वालों ने जो अपना बेसिक खर्चा करा, गवर्नमेंट ने जो अपना बेसिक खर्चा करा, दोनों जोड़ दीजिए। क्लियर? तीसरा खर्चा, ठीक है, तीसरा खर्चा क्या है? सर हम प्राइवेट यूज वाले हमने खर्चा कर लिया, ठीक है, सरकार ने अपने रेगुलर यूज वाले पे खर्चा कर लिया, वो भी ठीक है। ओके, एक खर्चा और होता है, क्या? मान लो आपको अपने डेली बेसिस पे कुछ ग्रोसरी खरीदनी थी, कुछ कॉपी पेंसिल खरीदनी थी, वगैरह वगैरह, फोन खरीदना था, कंप्यूटर खरीदना था, आपने खरीद लिया। सर खरीद लिया अपने डेली यूज के लिए, इट इज अ प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इट इज अ प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। बट सर मैंने एक बिजनेस स्टार्ट करा, मैं बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूं या कर रहा हूं, उसके लिए मुझे कुछ मशीनरी खरीदनी है, खरीदनी मतलब खर्चा, मुझे कोई प्लांट जो है वो स्टैब्लिश करना है, मतलब खर्चा। क्लियर? तो आपका खर्चा 2 तरीके का हुआ, एक तो अपने डेली का जो रेगुलर लाइफ में होता है, ठीक है, वो प्राइवेट फाइनल। लेकिन जब आप कोई बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, जब आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो उसमें भी तो मशीन का, प्लांट का, ना जाने कितने चीजों का, रॉ मटेरियल का खर्चा होता नहीं होता। वो आपकी डेली लाइफ थोड़ी ना है, वो रेगुलर लाइफ थोड़ी ना है, नहीं है, वो नहीं है, लेकिन वो खर्चा वो भी है, तो वो भी जुड़ेगा। वो भी क्या जुड़ेगा? उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं दोस्तों इन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट। लेकिन इन्वेस्टमेंट से बेहतर वर्ड हम यहां पे यूज करेंगे, वो है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। वो क्या है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। और भी अच्छा वर्ड,
ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, डोमेस्टिक वर्ड चलो भी ना भी लिखो, डोमेस्टिक विद इन द कंट्री की बात कर रहे हैं, पर चलो डोमेस्टिक वर्ड आप हटा भी दो। हाँ, याद रखिएगा इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन ये लगभग सेम है, दोनों का मतलब सेम ही होता है। प्रोडक्शन करने के लिए आप जो भी कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, प्रोडक्शन करने के लिए क्यों कर रहे हो प्रोडक्शन? अपना पैसा बढ़ाने के लिए, अपनी कैपिटल को और फॉर्म करने के लिए, उसकी फॉर्मेशन करने के लिए। तो ये सब इन्वेस्टमेंट ही होती है। क्लियर? सर ये आपने चौथे पॉइंट पे लिखा, आपने ये तीसरे पे क्यों नहीं लिखा? ठीक है, लॉजिक समझ आ गया? अभी तक लॉजिक तो समझ आ गया ना। एक हम जैसे लोगों का वो अपना प्राइवेट वाला खर्चा डेली बेसिस का, ऐसे ही सरकार करती है तो सरकार का, ठीक है, लेकिन एक खर्चा प्रोड्यूसर्स को भी करना पड़ता है ना। हमने पढ़ा था ना इंटरमीडिएट गुड फाइनल गुड, तो इंटरमीडिएट में पढ़ा था ना कि प्रोड्यूसर का नजरिया अलग हो जाता है एक प्रोडक्ट को खरीदने का, तो ये वो वाला है, ये इन्वेस्टमेंट वाला है। ठीक है, 1 2 3 4, थर्ड रह गया दोस्तों। थर्ड बिल्कुल सिंपल है, थर्ड होता है नेट एक्सपोर्ट, होता है नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट का मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ठीक है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ये इसमें क्यों जोड़ा? ये भी तो एक तरह से एक्सपेंडिचर ही है भाई। सामान को बेचना, हमारे गुड्स को लेकर जो खर्चा हुआ हमारी कंट्री के अंदर, है ना, हमारी कंट्री ने जो एक्सपोर्ट करा है वो कोई ना कोई तो खर्च कर ही रहा है ना। एक की इनकम, एक का रेवेन्यू, दूसरे का खर्चा है, तो वो जुड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि एक्सपोर्ट आपने अपने देश के अंदर से ही तो भेजा है सामान, और इंपोर्ट अगर आपने मंगाया है तो पैसा आपकी जेब से गया है, इसलिए वो माइनस होगा। ठीक है, तो नेट एक्सपोर्ट आएगा, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो ये चार प्रोडक्ट आपके एक्सपेंडिचर मेथड में जुड़ेंगे। एंड द सेम थिंग, जब आप इन सभी को जोड़ देंगे तो यू विल गेट जीडीपी एट एमपी। क्लियर? तो दो लिस्ट हमारी क्लियर हो गई। क्लियर जी, दो लिस्ट हमारी क्लियर हो गई। एक इनकम मेथड से ये 5 जोड़ने हैं और एक्सपेंडिचर मेथड से ये 4 जोड़ने हैं, जीडीपी एट एमपी आ जाएगा। लास्ट मेथड पर दोस्तों अब हम आ गए हैं भाई, इनकम मेथड से ये जोड़ेंगे, एक्सपेंडिचर से जोड़ेंगे, प्रोडक्शन से क्या जोड़ेंगे, जरा उसके ऊपर भी चर्चा कर ली जाए। हाँ जी, बिल्कुल कर ली जाए। प्रोडक्शन मेथड में यहां 5 जोड़े, यहां 4 जोड़े, यहां पर कितने? वह दिमाग लगाओ, यहां पे 3 जुड़ेंगे। बिल्कुल ठीक, 3 चीजें जुड़ेंगी यहां पे। वो 3 चीजें क्या है दोस्तों? वो है आपकी वैल्यू एडेड ऑफ all 3 sectors of the economy। 3 सेक्टर हमारी इकोनॉमी के कौन कौन से? सर प्राइमरी, सर सेकेंडरी, सर टर्शरी। उन तीनों सेक्टर की हम वैल्यू एडेड निकाल लेंगे। वैल्यू एडेड मेनली होता है अभी फिलहाल समझने के लिए प्रॉफिट। क्या? प्रॉफिट। उन तीनों का प्रॉफिट निकालो, उन तीनों ने एक साल के अंदर कितना प्रोडक्शन करा है वो निकालो और उसको जोड़ दो। क्लियर? इन डिटेल तो जैसा कि मैंने बोला हर मेथड में हमें जाना है, डीपली जाना है, तब बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, सो नाउ फॉर नाउ वैल्यू एडेड हम तीनों सेक्टर की निकालेंगे। ठीक है, उसको जोड़ देंगे। ठीक है, यहां पे बेटर लिख दें हम उसको सम ऑफ वैल्यू एडेड ऑफ ऑल 3 सेक्टर। और उन तीनों की जब हमने वैल्यू एडेड जोड़ दी, वी विल लीड्स टू जीडीपी एट एमपी। ओके, सो फॉर नाउ तीनों मेथड से मैंने आपकी जीडीपी एट एमपी निकालनी सीख ली है। जीडीपी एट एमपी कैसे निकालेंगे ये हम पूरा का पूरा डिस्कस कर चुके हैं, टर्म्स डिस्कस कर चुके हैं, डेप्थ में भी जाना बाकी है। क्लियर? बट जीडीपी एट एमपी सर हमारा सफर नहीं है। जीडीपी एट एमपी हमारा सफर नहीं है। क्लियर? हमारा सफर तो नेशनल इनकम है। हमें नेशनल इनकम तक पहुंचना है। हमें कहां तक पहुंचना है सर? हमें नेशनल इनकम तक पहुंचना है। नेशनल इनकम कैसे निकालेंगे, आओ जरा इसके ऊपर अब डिस्कशन करते हैं। ध्यान देंगे प्लीज दोस्तों जीडीपी एट एमपी आप निकाल चुके हो। जीडीपी एट एमपी आप निकाल चुके हो। एनपी एट एफसी आपको निकालना है, राइट?
एनएनपी एट एफसी नेशनल इनकम निकालनी है, जीडीपी एट एमपी आप निकाल चुके हो। सो यहां पर आपको 3 चेंजेस करने हैं, आपको यहां पर 3 चेंजेस करने हैं। वो 3 चेंजेस क्या है? एक तो जी से एन में जाना है, एक तो जी से एन में जाना है, ग्रॉस से नेट पर जाना है। आई रिपीट, ग्रॉस से नेट पर जाना है। क्लियर? एक तो ये चेंज करना है। दूसरा चेंज करना है, सबसे पहले हम ये चेंज करेंगे, फिर मुझे जाना है एमपी से एफसी की तरफ, एमपी से एफसी की तरफ, मार्केट प्राइस से एफसी फैक्टर कॉस्ट की तरफ। क्लियर? ये चेंज मुझे करना होगा। क्लियर? दूसरा चेंज। और तीसरा, सर ये जो बीच वाला डी है ना, इस डी को एन में कन्वर्ट करना है, डी से एन में जाना है, डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है, डोमेस्टिक नेशनल, 3 चेंज करने। क्लियर? आओ शुरू करें, आओ इस सफर को शुरू करें। सबसे पहला पॉइंट दोस्तों, अगर हमें ठीक है, हाँ, ग्रॉस से नेट में जाना होता है, अगर हमें ग्रॉस से नेट में जाना होता है तो हमें इसकी वैल्यू में से माइनस करना होता है डेप्रिसिएशन। क्या माइनस करना होता है? डेप्रिसिएशन। क्लियर? क्या माइनस करना होता है? डेप्रिसिएशन। ग्रॉस से नेट में जाने के लिए, तो अगर मैं जीडीपी एट एमपी से दोस्तों माइनस कर देता हूं डेप्रिसिएशन, अगले स्टेप में माइनस कर देता हूं डेप्रिसिएशन, तो मेरा जो रिजल्ट है, ये जो वर्ड है ऊपर, ये बदल जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये बन जाएगा एनडीपी एट एमपी। ये क्या बन जाएगा? एनडीपी एट एमपी बन जाएगा। भाई जी जो है वो एन में बदल गया, हम ऐसा क्यों करते हैं? वाई वी डिडक्ट वेल, भाई जीडीपी जो एट एमपी था उसको भी तो हम नेशनल इनकम बोल सकते थे ना, बोल देते हैं भाई जीडीपी एट एमपी जो है वही नेशनल इनकम है, बोल देते हैं ऐसी। बट नहीं, हमने बोला नहीं, ऐसा नहीं होता, नेशनल इनकम ये है और यही रहेगी। उसके लिए हमें डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। क्यों माइनस करना पड़ेगा? लेट्स डिस्कस इट। ठीक है, क्यों? ध्यान दो, आपने एक बिजनेस स्टार्ट करा, आप ये पेन जो है, आपकी स्टेशनरी की शॉप है, आप पेन बेचते हैं, आपकी एक पर्टिकुलर शॉप है, ठीक है, उसमें आपने अपने जो फर्नीचर वगैरह है वो रखा, अपनी जो बेंच वगैरह है वो लगाई, कॉलम्स वगैरह बनवाए, और उसमें अलग अलग स्टेशनरी जो है वो आपने भर दी, कहीं पर रजिस्टर, कहीं पे बुक्स, कहीं पर ये पेन, पेंसिल वगैरह वगैरह। राइट? एक सिंपल सा एग्जांपल लेंगे। एक महीना मान लेते हैं, हालांकि नेशनल इनकम 1 साल के लिए निकलती है, बट हम 1 महीने से एग्जांपल ले लेते हैं। 1 महीने के अंदर आपने मान लीजिए 500 पेन बेचे, ठीक है, 200 रजिस्टर बेचे, 300-400 अलग अलग तरह की बुक्स बेची, और बहुत सारे आइटम्स वगैरह बेचे। ओके, तो आपने सेल करी टोटल मान लो 50,000 रुपए की। कितने की? 50,000 रुपए की, मैं अज्यूम कर रहा हूं। ठीक है जी, 50,000 रुपए की सेल हुई। तो क्या 50,000 रुपए की जो सेल है वो आपका प्रॉफिट है, वही आपकी इनकम है? नहीं सर, ऑब्वियसली नहीं। जो पेन मैंने बेचे हैं, जो रजिस्टर मैंने बेचे हैं, जो बुक्स मैंने बेची हैं, वो भी मैं कहीं से खरीद कर ही तो लाया हूंगा। मैं खरीद कर लाया और मैंने फिर आगे उसको बेचा, है ना? तो मान लो वो सारी एसेट्स जो मतलब सारी स्टेशनरी आप 30,000 में खरीद के लाए थे। कितने में? 30,000 में, और आपने बेचा 50 में। मैंने आपसे पूछा हाउ मच इज योर प्रॉफिट, आपका प्रॉफिट कितना है? आपने बोला सर बिल्कुल सिंपल, 50,000 माइनस 30,000, 20,000 मेरा प्रॉफिट हुआ। 20,000 इज माई प्रॉफिट। आर यू श्योर? बताइए, श्योर है क्या? सर देखो, मोटा मोटा मेन ऊपर से अगर मैं हिसाब किताब लगाऊं तो 20,000 रुपए का मेरा प्रॉफिट है। ओके दोस्तों, इस प्रॉफिट को बोला जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। क्या बोलते हैं इसको? ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं इसको, ग्रॉस कहा जाता है मेन। बट अगर देखा जाए, आपने बिजनेस स्टार्ट करते टाइम जो फर्नीचर अपना स्टैब्लिश करा, जो वो अपनी बिल्डिंग मतलब आपने शॉप अपनी तैयार करी, ठीक है, उसमें वो खाने वगैरह बनवाए, अपने बेंच वगैरह सेट करे सारे के सारे, ओके,
उनकी वैल्यू, वो जो पैसा आपने खर्च करा है उसकी वैल्यू भी तो टाइम के, जो आपने खर्च करा है उसकी वैल्यू भी तो टाइम के हिसाब से कम हो रही है। ओके, उन एसेट्स की वैल्यू भी तो टाइम के हिसाब से कम हो रही है। तो क्या वो एक तरह से आपका खर्चा नहीं है? यस सर, डेफिनेटली वो हमारा, वो भी एक तरह से हमारा खर्चा है। वो दिखाई तो नहीं दे रहा बट लग तो वो बिजनेस में ही रहा है। डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट अकाउंट्स में आपने यही तो पढ़ा है। डेप्रिसिएशन कभी पे होते हुए देखा आपने है कि भाई ये डेप्रिसिएशन पे कर दो, जाओ किसी को दे दो, मशीन को दे दो? अरे पॉसिबल ही नहीं है। डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, पे प्रिंट नहीं करनी पड़ती उसकी, लेकिन वो खर्चा है। तो इसीलिए फाइंड द एक्यूरेट वैल्यू, प्योर वैल्यू निकालो, सही वैल्यू निकालो। आपने बोल तो दिया कि 20,000 रुपए का प्रॉफिट, 20,000 रुपए का प्रॉफिट, मजा आ गया, लेकिन पता चला आपने जो एसेट लगा रखी थी उनकी वैल्यू में गिरावट ही 30,000 रुपए की आई है? तो काहे का आपका प्रॉफिट हो गया? ये तो उल्टा लॉस हो गया, राइट? तो इसीलिए प्योर चीज, एक्यूरेट चीज बताओ, तो इसीलिए डेप्रिसिएशन को माइनस किया जाता है। इसीलिए डेप्रिसिएशन को माइनस किया जाता है। क्लियर? आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई, डेप्रिसिएशन माइनस करने का रीजन। अगला स्टेप, ठीक है, ये पहला स्टेप हमने करा। अगला स्टेप दोस्तों हम करेंगे एमपी से एफसी जाएंगे, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर जाएंगे। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर जाएंगे और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर जाने के लिए दोस्तों हम माइनस करते हैं एनआईटी, यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्या माइनस करते हैं? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। मैं लिख देता हूं यहां पे। तो अगर डेप्रिसिएशन तो पहले माइनस हो ही चुका था, अब इसमें से अगर मैं माइनस कर देता हूं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो ये चीज कन्वर्ट हो जाएगी। थोड़ी स्पेस की कमी रहेगी, आप प्रॉपर्ली साफ साफ लिखेंगे। ये चीज कन्वर्ट हो जाएगी, एन तो पहले ही कन्वर्ट हो चुका था, ये एमपी एफसी में कन्वर्ट हो जाएगा और इसको बोला जाएगा एनडीपी एट एफसी। क्या बोला जाएगा? एनडीपी एट एफसी। अब वही, वाई वी डिडक्ट एनआईटी, हमने आपका एनआईटी क्यों माइनस करा? पहली बात तो ये समझो कि एनआईटी होता क्या है। मैं एनआईटी डेप्थ में नहीं जा रहा, आप पहले इनडायरेक्ट टैक्स समझो। आप क्या समझो? इनडायरेक्ट टैक्स समझो खाली, ओके। और इनडायरेक्ट टैक्स दोस्तों होता है जीएसटी। जीएसटी तो मालूम है ना, आप अक्सर आपने चीजें खरीदी होंगी, तो जब भी हम कुछ खरीदते हैं वो टैक्स ऐड होता है, दैट इज जीएसटी। वो यही है, वो आपका यही है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है। ध्यान दो, आप एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए फैमिली के साथ, ओके। अब फैमिली के साथ आप खाना खाने गए हो, रेस्टोरेंट वाला है, रेस्टोरेंट वाला क्या है? अपनी सर्विसेज आपको दे रहा है, वो अपनी मेहनत वाला काम कर रहा है। तो कहने का मतलब जब वो आपको अपने रेस्टोरेंट में बैठने देगा, आपको खाना खिलाएगा, तो वो उसकी मेहनत वाली इनकम है, वो उसकी फैक्टर कॉस्ट है, राइट? वो उसकी मेहनत वाली इनकम है। आप फैमिली के साथ गए, आपने खाना खाया, आपका टोटल खर्चा आया 2,000 रुपए का। भाई 500 रुपए का पनीर, 500 रुपए की सब्जियां, 500 रुपए की रोटी, 500 रुपए की स्वीट वगैरह जो भी है, 2,000 रुपए जो मेन्यू में कार्ड में लिखा था, आपने 2,000 रुपए का खाना खाया पूरी फैमिली ने। क्लियर? अब जब बिल बनकर आया तो उसने क्या करा? 2,000 रुपए में मान लीजिए 200 रुपए और 10% और उसने जीएसटी ऐड कर दिया। कि भाई लगता है, चीजों पर लगता है, आप रेस्टोरेंट वगैरह जाओगे, मिठाई की दुकान पे जाओगे, लगता है। उसने 200 रुपए वो ऐड कर दिया। क्लियर? अब यहां पर आपने टोटल जो बिल पे करा वो 2,200 रुपए का करा। ध्यान दो, अब ध्यान देना, समझना जरा। ये आप हो, ये वो रेस्टोरेंट वाला है। रेस्टोरेंट वाला मेहनत कर रहा है, जो भी सर्विसेज वो देगा, गुड्स एंड सर्विसेज आपको दे रहा है, खाना दे रहा है, बैठकर खाने दे रहा है आपको, वो उसकी सर्विसेज हैं। तो आपने इससे सर्विसेज ली 2,000 रुपए की। कितने की? 2,000 रुपए की। और 2,000 रुपए की सर्विस ली, लेकिन अमाउंट पे कितना करा? 2,200। कितना पे करा? 2,200। तो यार देखो, जब हम नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं, मेहनत वाली इनकम की बात कर रहे हैं, फैक्टर इनकम की बात कर रहे हैं, तो 2,000 रुपए ठीक था, क्योंकि उसके मेन्यू कार्ड में चार्जेस वगैरह वही लिखे थे, वही उसकी वैल्यू थी। 2,000 रुपए आपने उसको पे कर दिए। लेकिन 200 रुपए जो एक्स्ट्रा गए हैं ऊपर से, वो दरअसल गए हैं गवर्नमेंट रूल्स की वजह से। किसकी वजह से? गवर्नमेंट रूल्स की वजह से। क्लियर? तो आपके और
आपके और दुकानदार के बीच में जो लेन देन हुआ है वो 2000 रुपए का था। वो कितने का था? 2000 रुपए का था। वो 2200 रुपए का नहीं था। 2200 रुपए का नहीं था, मतलब 200 रुपए फालतू में जुड़े हुए थे। क्लियर? इसीलिए इसीलिए ध्यान दो, जब आपका बिल बनकर आया 2000 प्लस 200, तो वो कितना हो गया? 2200। वो कितना हो गया? 2200। ये 2200 जानते हैं क्या है? ये मार्केट प्राइस है। ये उस सर्विस का मार्केट प्राइस है, 2200 रुपए। कितना? ऑब्वियसली 2200 रुपए। लेकिन अगर मैं पूछूं इसमें एक्चुअल में जो फैक्टर कॉस्ट है, जो एक्चुअल में सेवाओं का, गुड्स एंड सर्विसेज का लेन देन है, वो कितने का है? सर वो तो आपका 2000 का था। वो तो 2000 का था। दोस्तों, इस 2000 को ही बोलते हैं एफसी, यानी कि फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, इसीलिए नेशनल इनकम फैक्टर कॉस्ट पे निकाली जाती है, मार्केट प्राइस पे नहीं निकाली जाती। क्योंकि फैक्टर कॉस्ट में आपने जीएसटी यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स जोड़कर मार्केट प्राइस निकाला है। ओके, और ये 200 रुपए के बदले, इस 200 रुपए के बदले आपको कोई सर्विसेज मिली? सर नहीं मिली। कुछ एक्स्ट्रा चॉकलेट, एक्स्ट्रा गुलाब जामुन खाने को मिला? सर नहीं मिला। ये तो सीधा गवर्नमेंट के पास चले गए। तो ये 200 रुपए कोई प्रोडक्शन इकोनॉमी में नहीं कर रहे हैं, कोई सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए इनका घटाना जरूरी है। इसलिए इनका घटाना जरूरी है। अगर मैं सीधे सीधा बोलूं ना, तो ये 200 रुपए है ना इनडायरेक्ट टैक्स, ये दोस्तों क्या है? ये दोस्तों क्या है? ये ट्रांसफर इनकम है। ये ट्रांसफर इनकम फैक्टर इनकम के साथ जोड़ी थी ना पहली क्लास में। ट्रांसफर इनकम, गिफ्ट वाली इनकम, एज एन ऑब्लिगेशन इनकम। ये नेशनल इनकम में जोड़ते नहीं हम, इसीलिए इसको यहां से हटाया। इस 2200 में से मैंने 200 को घटाया, मैं 2000 पर लेकर आया। 2000 इज द एक्यूरेट वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम, ऑफ फैक्टर इनकम। क्लियर? डन। लास्ट स्टेप रह गया सर, लास्ट स्टेप रह गया। डी से नेशनल में जाना है। डी से नेशनल में जाना है, डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है। डोमेस्टिक मतलब विद इन द कंट्री, डोमेस्टिक मतलब विद इन द कंट्री। नेशनल मतलब ओवरऑल, नेशनल मतलब ओवरऑल। तो डोमेस्टिक देश के अंदर तो था ही जो कमाया, प्लस जो आपने बाहर से कमाया है उसको भी जोड़ दो। यस, जो बाहर से कमाया है उसको भी जोड़ दो, ऐड कर दो, ऐड कर दो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ऐड कर दीजिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये जुड़ जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, क्योंकि डी हमने पढ़ा था ना लास्ट क्लास में, लास्ट टॉपिक, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। कंट्री के अंदर से लेना देना नहीं है, बाहर से जो कमाया। अरे बाहर से जो कमाया है वो भी तो हमारी इनकम है, वो भी तो जुड़ना चाहिए ना। तो डी मतलब डोमेस्टिक। आप खाली डोमेस्टिक एरिया की बात कर रहे थे, बाहर से जो कमाया उसको जोड़ो, हमारा हक है। आपने उसको जोड़ा, आपने नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ा। नेट कन्वर्ट हो चुका था, एफसी भी कन्वर्ट हो चुका था, ये डी एन में आ जाएगा, डी एन में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड वी लीड्स टू आवर फाइनल वैल्यू एनएनपी एट एफसी, यानी कि नेशनल इनकम, यानी कि नेशनल इनकम। ओके, तो इस तरीके से आपकी दोस्तों इस फ्लो चार्ट की वजह से आपकी नेशनल इनकम निकलेगी। आपको जो यही मेथड है यही फॉलो करने हैं। ये रीजंस मैंने आपको बताए, ये कंटेंट क्या होता है ये मैंने आपको बताया। इनके डेप्थ में अभी जाना बाकी है, हम वन बाय वन मेथड जो है फॉलो करेंगे। हाँ, वन बाय वन इनकम मेथड क्या है, एक्सपेंडिचर मेथड क्या है, इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको इसके एक दो क्वेश्चन करवाना चाहता हूं, इसके एक दो क्वेश्चन करवाना चाहता हूं। अभी सेल्फ मेड ऐसे बना लेंगे, कॉपी में साथ साथ करिएगा आप, कि भाई बोला गया है, मान लो आपको क्वेश्चन दिया गया, आपको क्वेश्चन दिया गया कि यू आर प्रोवाइडेड विद जीडीपी एट एमपी। मान लो वो 2500 है, वो कितना 2500 है। आपको क्वेश्चन में पता है, गिवन है, सॉरी, डेप्रिसिएशन 200 है। ओके, आपके क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि जो एनआईटी है वो आपका 150 है। ओके, आपका जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है वो आपको 150 दी हुई है, या 100 दी हुई है, 100 दी हुई है। ठीक है, आपसे बोला गया फाइंड एनएनपी एट एफसी।
यानी कि नेशनल इनकम निकालनी, यानी कि नेशनल इनकम निकालनी। देखो किस तरह से करेंगे, बिल्कुल सिंपल सॉल्यूशन, बिल्कुल सिंपल। हमें निकालना है NNP एट FC। कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा सर? GDP एट MP गिवन है, GDP एट MP गिवन है। क्लियर? ये रहा। G से N जाने के लिए, ग्रॉस से नेट जाने के लिए हम जानते हैं वी हैव टू डिडक्ट डेप्रिसिएशन, माइनस करना होता है डेप्रिसिएशन। बिल्कुल ठीक सर। D से N जाने के लिए, डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए सर हमें बाहर की इनकम ऐड करनी पड़ेगी, दैट इज नफीफा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, या NFIA जो भी आप कहते हैं। क्लियर? और सर MP से मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आने के लिए हमें माइनस करना पड़ता है NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्लियर? सो जस्ट पुट द वैल्यूज, इट इज 2500, डेप्रिसिएशन सर 200 था, नफीफा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 100 थी, और NIT 150 था। क्लियर? सो 350 माइनस और 100, 250 माइनस हो जाएगा, 2250 इज आर नेशनल इनकम। ये हमारी नेशनल इनकम हो जाएगी। ठीक उसी तरीके से मान लीजिए आपसे क्वेश्चन में एक और चीज पूछी होती कि प्लीज निकाल के बताइए GNP एट FC। क्या निकाल के बताइए? GNP एट FC। वर्ड चेंज कर सकता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। GNP एट FC भी निकल जाएगा, GNP एट FC भी निकल जाएगा। G का GDP एट MP गिवन है, वी हैव GDP एट MP, राइट? GDP एट MP हमारे पास है। क्लियर? लेकिन G से G चेंज नहीं करना, चेंज नहीं करना, तो डेप्रिसिएशन माइनस करने की जरूरत नहीं है। D से N जाने के लिए प्लस NFIFA, और MP से FC जाने के लिए सर माइनस NIT। तो जरूरी नहीं है हर बार ये तीनों स्टेप करने पड़े, हम कंटेंट देखेंगे ना अपना, जो कंटेंट पूछा उसके हिसाब से आंसर दे देंगे। तो 2500 आपने पुट करा, नफीफा कितना कितना था हमारा? 100 था, और NIT 150 था, तो सिर्फ 50 लेस हुआ, आपका 2450 इज आवर आंसर। ये हमारा आंसर हुआ। ऐसे ही मान लीजिए एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन हमारे पास है। वी आर गिवन विद NDP एट FC, NDP एट FC 1500। ओके, डेप्रिसिएशन हमारे पास है मान लीजिए 350, NIT हमारे पास है मान लीजिए 150, और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमारे पास है मान लीजिए 200। क्लियर? हमसे बोला गया फाइंड GNP एट MP, GNP एट MP। क्या निकालना है? GNP एट MP निकालना है। ध्यान देंगे जरा प्लीज सर, हो जाएगा, बहुत इजी, बहुत इजी है। इट्स GNP एट MP इक्वल्स टू NDP एट FC हमें गिवन है, NDP एट FC हमें गिवन है। नाउ ध्यान दीजिए, हमें N से D पर जाना है, हमें N से D पर जाना है, नेट से N से G पर जाना है, नेट से ग्रॉस पर जाना है। सर हमें यह तो मालूम है कि जब हमें ग्रॉस से नेट निकालना होता है तो माइनस डेप्रिसिएशन करते हैं, माइनस डेप्रिसिएशन करते हैं, राइट? लेकिन अब नेट से अगर ग्रॉस आना है, अगर नेट से ग्रॉस आना है, उल्टा आना है, सो वी हैव टू एड बैक द डेप्रिसिएशन, वी हैव टू एड बैक द डेप्रिसिएशन। तो कर दो ना फिर, ऐड कर दिया डेप्रिसिएशन, क्या दिक्कत? बिल्कुल आसानी से ऐड कर दिया डेप्रिसिएशन। डी से एन जाना है, डोमेस्टिक से नेशनल जाना है, तो ये तो सिंपल है। डी से एन जाने के लिए, डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए ऐड होता है नफीफा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। उल्टा होता तो ये भी माइनस हो जाता। एंड द लास्ट इज एफसी से एमपी पर जाना है, फैक्टर कॉस्ट से एमपी पर जाना है। तो सर ये भी हमें मालूम है कि एमपी से जब एफसी पर जाते हैं तो माइनस करते हैं एनआईटी, लेकिन जब एफसी से एमपी पे जाना हो तो सर रिवर्स कर देंगे, एनआईटी ऐड कर दिया जाएगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड कर दिया जाएगा। सो एनडीपी एट एफसी इज 1500, पुट करो फटाफट से। डेप्रिसिएशन 350 सारे ऐड हो गए, एनआईटी 150 और एनएफआईए नफीफा
200, तो ये हो जाएगा हमारा 500, 700 ऐड हो जाएगा, GNP at MP is 2200। Isn't it interesting? Isn't it simple? बिल्कुल आसान है। बस आपको फॉर्मूले में जाने की बजाय हम झंझट में पढ़ेंगे नहीं, हम ये याद रखेंगे ना अपना सिंपल सा फंडा कन्वर्जन का। मेथड का कंटेंट तो अभी सीख ही जाना है हमने आने वाली 1-2 क्लास के अंदर, ये तो वैसे ही हो जाएगा, बट ये वाला कंटेंट अपना सिंपल है, ये याद है, बात हमारी बन जाएगी। ओके, सो वी डन विद द कंटेंट, डन विद द फ्लो चार्ट, हमने फ्लो चार्ट अपना कंप्लीट करा। नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द कंटेंट ऑफ इनकम मेथड। सबसे पहले हम इनकम मेथड शुरू करेंगे, इनका ऑपरेशन करेंगे, होता क्या है, और थोड़ा डिटेल में बढ़िया तरीके से इनको समझा जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है फ्लो चार्ट को प्रॉपरली याद करें, ये हमने ऐड लेस क्यों करें, इनको मेस्मराइज करें, समझें, और यस ऑब्वियसली कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी होती है तो पूछेगा, डेफिनेटली पूछेगा। ओके, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक प्लीज टेक केयर, थैंक यू।